तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार लगभग 0.51% यानी कि 92 पॉइंट्स ऊपर जो है क्लोजिंग दे चुका है। सबको नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हम आज के दिन में ऐसे टाइप टाइप के कुछ स्टॉक्स या फिर ऐसे टाइप के कुछ सेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे जिस पे आपका वेटेज मतलब पोर्टफोलियो का वेटेज ज़्यादा होना चाहिए, किसमें कम होना चाहिए, कैसे टाइप का रिस्क लेना है और कितना आप मैक्सिमम रिस्क ले सकते हो। वैसे रिस्क तो अपने ऊपर है कि ज़्यादा ले या कम ले, बट यस, आपका रिस्क कैसा होना चाहिए, मतलब कैसे-कैसे रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो में नए हो तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे टाइप का वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो पहला कुछ शेयर्स के बारे में बात करते हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। ऐसे टाइप के स्टॉक्स में भी आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। इन्वेस्टमेंट सबके रिस्क के ऊपर है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। मीन्स मैं जो यहाँ पे डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, वह इसका मतलब यही नहीं कि इसमें ही आप इन्वेस्ट करो। ऐसे टाइप के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पहले एक स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स में तो आज लगभग 1.24% का मंदी आ चुका है। बट इन जनरल मैं अगर सोचूं तो इस स्टॉक में मतलब काफी स्टेबल रिटर्न दिया है। ऐसे टाइप का स्टॉक में आपको ज्यादा एक्सपोजर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बड़ी कंपनी है। एशियन पेंट्स के बारे में हर किसी को मालूम है। आपको ऐसे टाइप के शेयर्स में या फिर ऐसे टाइप के स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बारे में आप चारों तरफ देख रहे होंगे या फिर आपको पता चल रहा हो कि हाँ, इस शेयर के मतलब इस कंपनी के बारे में सुना हूँ और ये कंपनी का प्रोडक्ट हम लोग देखे हैं। तो आपके पास ज़्यादातर कंपनी बी2सी होना चाहिए। अब बी2सी क्या है? बी2सी मीन्स बिज़नेस टू कंज़्यूमर। मीन्स जो बिज़नेस अपने डायरेक्ट नहीं, कंज़्यूमर को सेल करता है। डायरेक्ट कंज़्यूमर इज़ डी2सी। डी2 इज़ डिफरेंट थिंग, बट बी2सी इज़ लाइक बिज़नेस टू कस्टमर। तो इसीलिए ऐसे टाइप का अगर आप स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। इसमें क्या है कि करप्ट होने का चांसेस भी कम होता है ऐसे टाइप की कंपनीज़ में। अगर हम बात करें 1 साल का रिटर्न तो कुछ ख़ास नहीं है। द देख सकते हो 11% का मंदी है अभी भी। और 5 साल का जो रिटर्न है, वो लगभग ढाई गुना से ऊपर हो चुका है। अगर आप देखोगे तो इसमें कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। अब ऐसे टाइप के कंपनीज़ को कंसिस्टेंट कंपाउंडर बोला जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1999 में ये कंपनी लिस्टिंग हुआ था। तब से लेके अब तक देख सकते हो यहाँ पे बहुत लोग बोल सकते हैं 2009 तक कुछ परफॉर्म नहीं किया होगा, बट ऐसा नहीं है। 2009 तक 7 गुना पैसा हो गया था, 7 गुना से भी ऊपर। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली ये धीरे-धीरे करके इन्वेस्टर का पैसा कंपाउंड करते जा रहे हैं। तो ऐसे टाइप के स्टॉक में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ़ एशियन पेंट्स चॉइस करके बैठ जाओ। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, मैं इसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा करते रहता हूँ, डिस्कस करते रहता हूँ। अब कुछ ऐसे टाइप के भी चीज़ आपको दिखाऊँगा कि जिसके ऊपर आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे अभी बाय करने का रेटिंग दिया जा रहा है प्रभुदास लीलाधर के द्वारा। टारगेट प्राइस कितना दिया जा रहा है? 3850। अब टारगेट प्राइस को देख के ना कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको उस कंपनी पसंद आता है, वही कंपनी पसंद आता है, तब जाके आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज मत कीजिए इन्वेस्ट ऐसे मतलब कोई भी कंपनी में। टारगेट प्राइस देखकर या फिर बोनस देखकर, डिविडेंड देखकर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑलवेज सी द प्रॉफिट ग्रोथ। अब एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि एशियन पेंट्स जो है, इसका जो मतलब सिर्फ ये कंपनी नहीं, मैक्सिमम कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो प्रॉफिट का गुलाम होता है। प्रॉफिट का गुलाम इन द सेंस, प्रॉफिट जो होता है मतलब प्रॉफिट जब बढ़ता है कोई भी स्टॉक का, तब जाके उसका शेयर प्राइस भी बढ़ता है। ऐसे ही करके चलता है स्टॉक मार्केट। कोई कंपनी ऐसा नहीं होता है कि उसका दिन ब दिन उसका
स्टॉक प्राइस में गिरावट में सॉरी प्रॉफिट में गिरावट होते जा रहा है और स्टॉक प्राइस ऊपर भागे जा रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अब छोटे-मोटे कंपनी में ये सब हो सकता है, जिसको ऑपरेटर के द्वारा प्ले किया जाता है, ऐसे टाइप की कंपनी में फँसना नहीं चाहिए। अब उसके ऊपर हम अगर डिटेल्स में चर्चा करें, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिसमें आपको बच के रहना चाहिए। उसके ऊपर डिटेल्स में अगर हमको वीडियो बनाना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट एक कंपनी के ऊपर बात करता हूँ, जो लाइक एशियन पेंट्स ही है, जिसका नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ में भी सेम केस है। अगर हम टाइप करें, यहाँ पे आपको ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ का बात करें तो आज तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। 1 साल में 2% का रिटर्न है और 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 177% मीन्स पैसा ढाई गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देखोगे तो यस, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज आप देखोगे तो मीन्स एशियन पेंट्स से भी अच्छे, या फिर एशियन पेंट्स जैसा ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर ये भी कंपनी है। दोनों का फील्ड डिफरेंट है। आपको पता होगा पेंट सेगमेंट में मार्केट का लीडर है, ये कंपनी एडिसिव सेगमेंट में मार्केट का लीडर है। वो कंजम्पशन कंपनी है, ये भी कंजम्पशन कंपनी है, ये भी बी टू सी कंपनी है, वो भी बी टू सी कंपनी है। आप चाहो तो दोनों ही रख सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों केमिकल सेक्टर से होते हुए भी दोनों अलग अलग, मतलब केमिकल सेक्टर्स में भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। वो पेंट के सेगमेंट में है, ये एडिसिव के सेगमेंट में है। तो ऐसे टाइप की कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें ये देखिए मार्केट कैप कितना बड़ा है इसका, और इसका रिटर्न काफ़ी सालों से अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहा है। और पास्ट देख के ही एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, हालांकि अगर मैनेजमेंट का कुछ प्रॉब्लम ना हो तो। वैसे एसेट में कंपनी में मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो आपको वेल नोन मीन्स ब्रांड में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए हम पिछले एक जो पोस्ट डाला था उसमें भी हम मेंशन किए थे कि लार्ज कैप में लार्ज इन्वेस्टमेंट, मीडियम कैप में मिड कैप टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, और स्मॉल कैप में स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तो इसके बाद हम और एक कंपनी के ऊपर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर। आप चाहो तो वीबीएल के साथ भी जा सकते हो, वो भी एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है और ये भी एक कंज्यूमर वाली कंपनी है। तो कंज्यूमर कंपनी में अगर हम टाटा कंज्यूमर का देखें, आप सिंपल सी टाइप कीजिएगा टाटा कंज्यूमर शेयर प्राइस। अब टाटा कंज्यूमर में भी सेम आज कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। 1 साल में 1% का रिटर्न है, 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा ढाई गुना के आसपास हो चुका है। मैक्सिमम पैटर्न आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। वैसे इस कंपनी में भी पहले उतना खास तेज़ी रिटर्न नहीं था। आप देख सकते हो यहाँ पे 2015 से ब 12 से लेके 2016, 16 भी नहीं, हम 17 के एंड में भी बोल सकते हैं, 5 साल में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं किया था, बट अभी कुछ अच्छे-अच्छे मीन्स काम कर रहा है ये कंपनी। मीन्स धीरे-धीरे अपना प्रोडक्ट को एक्सपेंशन किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है, तो इसीलिए ऐसे टाइप कंपनी में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप चाहो तो वीवीएल के साथ भी जा सकते हो। मैं इस वीडियो में वीवीएल क्यों कंसीडर नहीं किया, ज़्यादातर लोगों को पता है कि वीवीएल ऊपर से कुछ खास डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ देखने वाली बात है। जो कंपनी जितना आपको देखना ही पड़ेगा यही चीज़ कि एक ही सेक्टर से बहुत सारी कंपनीज़ आप चॉइस कर लिया, अपने विश लिस्ट में रख दिया। उसके बाद क्या करना है, जो कंपनी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल है, उसमें ही आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। फिर नेक्स्ट और एक मैं बात करूँ तो हैवेल्स के ऊपर बात कर रहा हूँ यहाँ पे। हैवेल्स भी एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है, आपको पता है एफएमईजी सेगमेंट से बिलॉन्ग करता है, ये तो एफएमसीजी। अब आप बोल सकते हो आप तो एचयूएल के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आईटीसी के बारे में बात नहीं कर रहे हो, ये तो बहुत बहुत बड़े-बड़े कंपनी है, मारिको, डाबर। बट उसमें क्या है कि वो सबसे स्लो ग्रोथ वाली कंपनी है। अब अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो ऐसे टाइप की कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। अल्टीमेटली आपका पैसा बनेगा ही, बट बहुत स्लोली आपका पैसा ग्रो करेगा। मीन्स आप देखोगे, अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की ही बात करें यहाँ पे, तो यस, यहाँ पे आप देख सकते हो आज कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। 1 साल में 8% का तेजी है।
और 5 साल में 88%। मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पे, सीधी-सी बात है। 2019 के पहले से लेके यहाँ पे जब कोविड में फॉल हुआ था, तब भी पैसा नहीं बना था। मीन्स 3 साल में कुछ बना ही नहीं है पैसा। फिर यहाँ पे कंपनी धीरे-धीरे ऊपर जाता है, बट एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आप बोलोगे तो टाटा कंज्यूमर में भी तो यही हुआ था। बट उन लोगों का जो बिज़नेस है वो चेंज हो चुका है। उन लोगों का पीई रेशियो अच्छे खासे तरीके से बढ़ चुका है, पीई एक्सपांशन हो चुका है। ये कंपनी क्या है? ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुका है। इसीलिए क्या है कि इन लोगों का प्रॉफिट का ग्रोथ का परसेंटेज बहुत बहुत कम हो गया है। तो इसीलिए एसेट कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहिए, बट यस, इसमें ग्रोथ बहुत कम मिलेगा। इसमें कंसिस्टेंसी है, बट कुछ वैसे अभी तो उतना खास कुछ नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट का ग्रोथ काफ़ी स्लो है इस एसेट कंपनी में। तो आपको ऐसे-ऐसे चीज़ों से थोड़ा बहुत देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हैवेल्स के ऊपर थोड़ा बहुत फिर से आ जाते हैं। तो हैवेल्स में क्या है, हैवेल्स शेयर प्राइस आपको लिखना है बीएसई, क्योंकि एनएसई में पूरा अच्छा लिस्ट नहीं है, ठीक है? तो बीएसई में आ गए हम लोग, और 1 साल में रिटर्न 22% डाउन है। 5 साल में रिटर्न 95% है। आप बोलोगे तो ये भी तो वैसे टाइप की कंपनी है, बट मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि इन लोगों के पास क्या है कि प्रॉफिट का मार्जिन ज़्यादा होता है। जो एफएमसीजी जो बड़े-बड़े कंपनी है, उसमें प्रॉफिट का मार्जिन बहुत कम होता है। तो एफएमईजी सेगमेंट में आप चाहो तो पॉलीकैब के साथ जा सकते हो। मेरा जैसे पर्सनल में मेरे पास, जैसे कि आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ कि मेरे पास पॉलीकैब है, ठीक है? बहुत लोग पॉलीकैब के साथ जाते हैं। बहुत लोग केईआई इंडस्ट्रीज़ के साथ जाते हैं। दोनों दोनों ही बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, ये भी अच्छी कंपनी है। बहुत लोग ओरिएंट के साथ जाता है, बट ओरिएंट बहुत ही छोटी कंपनी है, तो उसमें कम इन्वेस्ट होना चाहिए। तो ये इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करें? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी है। आप लोग बहुत लोग रियल्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो रियल्टी से ज़्यादा आपको ऐसे टाइप के शेयर में आपको ज़्यादा प्रो मत मीन्स फ़ायदा मिलेगा। तो फिर और एक बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी के ऊपर जाते हैं, जिसका नाम है एस्ट्रल। आप चाहो तो एस्ट्रल भी ले सकते हो, आप चाहो तो प्रिंस के ऊपर भी कंसीडर कर सकते हो। एस्ट्रल एस्ट्रल का शेयर प्राइस आपको दिखा देता हूँ। एस्ट्रल का 1 साल का चार्ट पैटर्न कुछ ऐसा 15% नेगेटिव में है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 4 गुना हो चुका है, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। हालाँकि ये सब कंपनी कंसिस्टेंट कंपाउंडर नहीं है, पर इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा। अब ये क्या है, इसका जो मार्केट कैप है ये भी उतना खास नहीं है। 39-40,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो इसमें भी ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मीन्स बिल्डिंग मटेरियल के सेक्टर में भी आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। हालाँकि मैं एक चीज़ बता दूँ, हर एक बिल्डिंग मटेरियल के सेक्टर में आप इन्वेस्ट ना कर तो बेटर बेटर है, आपको देख के इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सीमेंट का जो सेक्टर है, उसमें आपको कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे अंबुजा सीमेंट, नॉट न्यूज़, अंबुजा सीमेंट शेयर प्राइस। यस, तो 1 साल में आप देख सकते हो 36%, क्योंकि जब अदानी इसको टेक ओवर किया था, तो आप देख सकते हो यहाँ से एक अच्छा रन देखने को मिला था, रन अप। तो 5 सालों में भी इन्वेस्टर का पैसा देख सकते हो 92% का है, पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। मीन्स जो लोग 2012 में इन्वेस्ट किया था, वो 2020 में सीधा 30% का लॉस झेल रहा था। मीन्स 8 साल में कुछ पैसा बना नहीं है। उसके बाद से अच्छे खासा पैसा बना है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल के भी इसमें हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप चाहो तो अगर सीमेंट सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप चाहो तो अल्ट्राटेक के ऊपर जा सकते हो, पर रिकमेंडेशन नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। 1 साल में रिटर्न आप देख सकते हो 9% डाउन है, 5 साल में 59% अप है, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। इसमें थोड़ा क्या है कि धीरे-धीरे आपको ग्रोथ मिलेगा, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप चाहो तो श्री सीमेंट में भी जा सकते हो, पर ना, ये सेक्टर से आप चाहो तो पहले अवॉइड ही करके चलो। फिर नेक्स्ट और एक सेक्टर आता है, जिसका नाम है फाइनेंस सेक्टर। अब फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में
फाइनेंस सेक्टर आपके पास पहले प्रायोरिटी में होना चाहिए क्योंकि इसमें क्या है कि ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि बजाज फाइनेंस ये आपके इसके ऊपर मतलब इसको ना एनएसई का हाथी बोलते हैं इसको। क्योंकि ये इतना बड़ा कंपनी है, फिर भी इसका जो सीएजीआर है 10 इयर्स का, वो लगभग 50% के आसपास है। मीन्स काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे चुका है। 1 साल का अगर हम बात करें तो कुछ खास रिटर्न तो है नहीं। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा, इतना बड़े कंपनी 4 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है ये, फिर भी आपको ये कंपनी साढ़े 3 गुना से ही पैसा ऊपर बना चुका है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको 1 लाख परसेंट से भी ऊपर देखने को मिलेगा। मीन्स इससे भी कंसिस्टेंसी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बट यस, कभी जब गिरता ही है ना तो बहुत ज्यादा गिरता है। आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 60% टूट गया था। कंपनी का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ये कोविड के वजह से टूटा था। बट यस, इसमें रिकवरी भी काफी शार्प देखने को तो मिला था। तो ऐसे टाइप ऑफ कंपनी में आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और इसमें इतना वोलेटिलिटी का कारण यही है कि इसका बीटा काफी हाई रहता है। बाजार इसको बीटा सेट करके चलता है। इसमें जब तेजी आता है बहुत ज्यादा तेजी आता है, मंदी आता है तो बहुत बड़ी मंदी आता है। तो इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। निफ्टी फिफ्टी का पार्ट है ये कंपनी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ही अभी खरीद लो। इसका भी पीयर्स टू पीयर्स कंपेरिजन चेक करो। चोलामंडलम फाइनेंस है जो कि मिड कैप में अच्छी कंपनी है। इसका अगर बात करें तो इसके साथ टक्कर देने वाला तो वैसे कुछ है तो नहीं फिलहाल। इसका जो पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व से भी जा सकता है, बट फिनसर्व का मतलब मेन बिजनेस फाइनेंस ही है, बजाज फाइनेंस, जो प्रॉफिटेबल है। बाकी सब उतना कुछ प्रॉफिटेबल है नहीं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऐसे टाइप के मतलब लार्ज लार्ज कैप के स्टॉक्स में आपको ऐसे ऐसे करके कंपनीज ढूंढने हैं। अब आता है थोड़ा मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर। तो मिड कैप स्टॉक्स में अगर आप मतलब मैं आप एक चीज को आपको बोलना चाहूंगा कि मिड कैप मतलब जितना आप छोटे कंपनी की तरफ जाओगे, मीन्स धीरे धीरे आप अपना मार्केट कैप कम करते रहोगे तो उसमें ज्यादा वोलाटिलिटी भी देखने को मिलेगा। मतलब प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मैं पहले चॉइस किया हूँ फूड सेक्टर से, जिसका नाम है जुबिलियन फूड। आप चाहो तो बहुत सारे और भी इसका पियर्स है, उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे पियर्स को ढूंढना है वो चीज आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूं। स्क्रीनर में जाइएगा, यहाँ पे अपना कंपनी सर्च कीजिए, जुबिलियन फूडवर्क्स। फिर आपको क्या करना है, ऐसे नीचे आइए और यहाँ पे जुबिलियन फूडवर्क्स का यहाँ पे आ जाएगा पीयर कंपैरिजन। अब देखिए यहाँ पे देवयानी इंटरनेशनल है, जिस केएफसी और पिज्जा हट है जिसका। वेस्ट लाइफ फूड ये मैकडोनल्ड्स का है। सफेयर फूड्स, रेस्टोरेंट, कॉफी डे एंटरप्राइजेस, बहुत सारे हैं। ऐसे इसमें आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। मेनली क्या देखना है, मेनली देखना है आपका रिटर्न। रिटर्न कहाँ है, 1 ईयर का रिटर्न नहीं, 3 ईयर रिटर्न, 5 साल 10 साल का चेक कर सकता है किसका ज्यादा है। तो ऐसे करके चेक करना है। प्रॉफिट का ग्रोथ किसका ज्यादा है आप देख सकते हो यहाँ पे। जिसमें नहीं है, गैप है, मीन्स उसमें प्रॉफिटेबल नहीं था वो कंपनी उस टाइम, ठीक है। तो आपको ऐसे करके पीयर्स ढूंढना है। तो इस कंपनी में क्या है कि अभी इस कंपनी में फियर है। मतलब 1 साल में देख सकते हो 31% डाउन है, और 5 साल में इन्वेस्टर के पैसा अभी तक इतना डाउन होने के बावजूद भी 165% का है, 2.5 गुना से भी ज्यादा। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको अच्छा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जब ये कंपनी टूटा था, यहां से लेके यहां तक ये भी 31% डाउन था। उसके बाद से ये कंपनी कुछ ही मतलब 1.5 साल के अंदर ये कंपनी 3 गुना से भी ज्यादा पैसा बना के दिया था। उसके बाद ये क्रैश करता है, फिर भी अभी मतलब अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। तो कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी भी अच्छा है। इसका भी इस पे भी आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट करने को विचार कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में अभी देख सकते हो यहाँ पे ये कंपनी ना ईवी के सेगमेंट से बिलोंग करता है। तो ये कंपनी काफी मिड कैप टू स्मॉल कैप टाइप ऑफ कंपनी आप बोल सकते हो। ये ईवी के सेगमेंट में भी काम करता है, ये आईटी सेगमेंट में भी आता है। किसी किसी मतलब ओवरलैप हो जाता है सेगमेंट में। आप चाहो तो ऐसे टाइप का मतलब कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप केपीआई के आईटी की तरफ जाओगे तो 1 साल में
14% का रिटर्न है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 6 गुना से भी ऊपर हो चुका है, 6 गुना से भी ऊपर। और मैं अगर बात करूँ तो 5 साल अभी तक हुआ नहीं है। 2019 में इस कंपनी का लिस्टिंग हुआ था, मतलब 4 साल में। तो बहुत ही धमाकेदार रिटर्न्स दे चुका है। तो ऐसे टाइप कंपनी में आपका पहला तो नहीं, दूसरा मीन्स मिड कैप काइंड ऑफ अगर आप कंपनी खरीदना है तो ऐसे टाइप कंपनी आपका एक्सपोज़र ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे मैं और भी आईटी कंपनीज़ में जुड़ने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले बोला नहीं था, इसके लिए माफ़ी कि एलटीआई माइंडट्री के ऊपर मैं कुछ चीज़ बोलने का कोशिश करूँगा, क्योंकि आपके पास एलटीआई माइंडट्री का शेयर ऐसा नहीं कि सिर्फ एलटीआई माइंडट्री, इसके भी पीयर्स में भी आप चाहो तो शेयर्स ले सकते हो। ये कंपनी अभी लार्ज कैप बन चुका है। मैं इसको पहले कंसीडर किया था मिड कैप पे, पर ये कंपनी जब से माइंडट्री के साथ मर्जर हो चुका है, तब से ये कंपनी भी 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप वाला कंपनी बन चुका है। इसमें क्या है कि ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा। अब बहुत लोग क्या है कि ग्रोथ को मीन्स सोचते हैं कि विप्रो में इन्वेस्ट करें या फिर टीसीएस में इन्वेस्ट करें, बट यस इसमें क्या है कि 5 साल में यहाँ पे तो अच्छा नहीं दिखा रहा है। बेटर होगा कि आप चाहो तो एल टी आई माइंट्री लिमिटेड मैक्सिमम चार्ट, अच्छा यहाँ पे चार्ट, यहाँ पे मर्जर होने के बाद से यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा है। पर यहाँ पे अगर देखते हैं एल टी आई का शेयर प्राइस अगर दिखाता है तो नहीं, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। बट अगर हम बात करें तो एलटीआई लगभग 500% मीन्स 5 गुना से भी पैसा ऊपर बना दिया था इन्वेस्टर का। तो इसीलिए इस कंपनी में चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। ये भी एक बड़ी आईटी कंपनी है। आईटी सेक्टर ना थोड़ा बाद में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि पहले आईटी में इन्वेस्ट करो, बट यस अभी के टाइम में आईटी में आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत बुरी तरह से टूटा टूटा हुआ है। आप धीरे धीरे करके स्टॉक्स एक्यूमुलेट करो। आप इन्फोसिस में जा सकते हो। इन्फोसिस का जो 5 साल का रिटर्न है वो काफी धांसू है, देख सकते हैं 3 गुना हो चुका है, इतने अच्छे कंपनी होते हुए भी। मीन्स इसमें क्या है कि वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा हर एक आईटी कंपनी में, बट जब चलेगा तो एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस करेगा। आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना अच्छा परफॉर्म किया था, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर, 1 डेढ़ साल में। तो ऐसे टाइप की कंपनियों का ज़्यादा मतलब होना चाहिए एक्सपोजर। फिर नेक्स्ट एक सेक्टर डिसाइड करते मतलब बोलते हैं जिसका नाम है फार्मा सेक्टर। और फार्मा सेक्टर में बहुत ही अच्छी कंपनी है डीवीस लैब। इसका भी पीआर कंपैरिजन में बात करें तो टोरेंट फार्मा काफ़ी अच्छी कंपनी है। ऐसे जो कंपनी में आपका एक्सपोजर होना चाहिए। वैसे एक चीज़ बता दूं, फार्मा सेक्टर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल सेक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसीज का रिगार्डिंग। तो ऐसे टाइप कंपनी में आपका बाद में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ऐसे ही टाइप का और एक सेक्टर आपके साथ थोड़ा डिस्कस करता हूँ, जिसका नाम है उनोमिंडा। मीन्स एक कंपनी का नाम है उनोमिंडा। वैसे सेक्टर तो है ऑटो एंसिलरी वाला सेक्टर, ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है। ऑटो सेक्टर में भी आपको बाद में इन्वेस्ट करना चाहिए। 1 साल में 13% का नेगेटिव रिटर्न, 5 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको अच्छा देखने को तो मिल जाएगा, बट यस गवर्नमेंट का पॉलिसीज की वजह से इसमें भी काफ़ी वोलाटिलिटी देखने को मिल जाएगा। वैसे ये तो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से देखने को तो मिल जाता है। अब बहुत ऐसे टाइप का सेक्टर्स है, बहुत सारे स्मॉल कैप्स के ऊपर तो बहुत सारे शेयर्स बन सकता है। उसके ऊपर मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, फिर भी दो कुछ कंपनी के ऊपर डिस्कस करूंगा जिसके ऊपर आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा कोई राय नहीं है, मैं सिर्फ आपको बोलने का बात है। वैसे देख सकते हो मोल्टेक मोल्टेक टेक्नोलॉजीज नहीं, मोल्ड टेक पैकेजिंग, मोल्टेक पैकेजिंग। तो मोल्टेक पैकेजिंग में कुछ 4% का आज तो ग्रोथ है। 1 साल में रिटर्न 22% का है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 3 गुना से ऊपर हो चुका है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। छोटी कंपनी है बहुत, पैकेजिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। और नेक्स्ट और एक कंपनी है जिसका नाम है राजरतन ग्लोबल वायर। तो ये कंपनी स्टील सेक्टर से बिलोंग करता है। टायर बीड्स वायर के सेगमेंट में इंडिया का मार्केट का लीडर है। 1 साल में पैसा डबल हो चुका है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 23 गुना हो चुका है।
अब ऐसे टाइप के कंपनीज में क्या है कि आपका एक्सपोजर बहुत कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा इसमें तो बनेगा, इस रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। तो स्मॉल कैप में स्मॉल इन्वेस्टमेंट, मिड कैप में मिड, और लार्ज कैप में लार्ज। तो आपको अगर न्यू एज टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी और भी कुछ वीडियोस चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बहुत सारे और भी स्टॉक्स है जिसके ऊपर, सेक्टर्स है जिसके ऊपर हम बात नहीं कर पाए इस वीडियो में। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।